नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की गणित की पाठ्यपुस्तक से गुणा की यात्रा अर्थात गुणा के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे, सवालों को हल करेंगे। बच्चों, गुणा कैसे करते हैं आज हम गुणा करना सीखेंगे। तो बेटा, हमारे पास ये एक नंबर है 400 इंटू 55, इसका हमें गुणा करना है। तो हमारे सबसे पहले कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम जीरो के साथ किसी भी अंक का गुणा करेंगे हमेशा उसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो हमें क्या करना है, हमारे पास देखो बेटा ये 400 है और इस 400 के साथ हमें 55 का गुणा। तो 400 में कितने नंबर डिजिट है? 3 डिजिट है कि नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़ा है। ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा है। इसमें भी इकाई है ये और ये दहाई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके साथ ये 5 जो दे रखा है इसके साथ हमें गुणा, ठीक है। 5 का 0 से गुणा किया, 0 आया। 5 का 0 से गुणा किया, 0 आया। 5 का 4 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो हमने 20 लिख दिया। अब देखो, जैसे हमने 400 का गुणा इस 5 से किया वैसे ही अब हमने इसको कर लिया। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। अब हम कहाँ से कर रहे हैं, इस यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इसी के नीचे से हमें अंक के नीचे ही अंक लिखना है। जैसे 5 का गुणा हमने 400 से किया था वैसे इसका गुणा भी हम इसके साथ करेंगे। तो 5 का 0 से गुणा किया 0, 5 का 0 से किया 0, 5 चौक 20। तो अंक के नीचे अंक लिखना है तो आपका गुणा गलत नहीं होगा। तो ये 0 का 0, ये 0 का 0, ये 0 का 0, 2 का 2 और 2 का 2। तो हमारी क्या आंसर आया? 22,000। ठीक है। अब ये गुणा हमने क्यों जरूरत पड़ती है गुणा करने की? जिधर ऐसा उधर है ना, राइट लगाना, उधर ही राइट लगाना। ठीक है। तो अब ये गुणा की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो यहाँ पर क्या है कि सुरेश जो है जयपुर परिवहन बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए टिकट बनाने का काम करता है, बस का कंडक्टर है। एक दिन क्या हुआ कि जयपुर से दिल्ली के लिए प्रति व्यक्ति 665 रुपये का किराया लगता है। तो सुरेश ने सोमवार को पहली बस के लिए 8 और दूसरी बस के लिए 42 टिकट बनाए। उसने टोटल कितने टिकट बनाए? पहले 8 टिकट बनाए और उसके बाद 42 टिकट। अब उसने कितने रुपए इकट्ठे किए? तो उसके लिए उसने क्या किया कि गुणा किया। अब गुणा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई उसने कुछ अनुमान लगाया। कैसे अनुमान लगाया? देखो ध्यान से कि उसने एक तो वो क्या करता कि 665 थे, 665 रुपये 8 टिकट काटी, ठीक है। तो उसने क्या किया, 665 थे 8 टिकट काटी तो एक तो ऐसे गुणा करता, 8 पंजा 40, 8 छंग 48, 52, 8 छंग 53, ये ऐसे करता। फिर उसने क्या एक दिमाग और लगाया। उसने क्या किया कि इसको 665 थे, इसका नियरेस्ट नंबर उसने देखा 700। कितना देखा? 700। ठीक है। तो उसने माना कि भाई मैंने किराया 665 नहीं लिया और 700 रुपये ले लिया। और 700 से 665 कितना ज़्यादा होता है? सॉरी, 665 से 700 कितना ज़्यादा है? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 35 रुपये ज़्यादा उसने एक्स्ट्रा मान के उसने मान लिया कि मेरे पास 700 रुपये, मैंने 700 किराया लिया। अब 8 लोगों का लिया तो 8 7 56 और उसके पास 5600 रुपये। अब 35 का 8 से गुणा कर लो, 8 पंजा 40 का 4, 8 तारीख 24 4 28। तो उसने क्या किया, 35 का 8 से गुणा किया और इधर डायरेक्ट 700 मानते हुए बाकी का बची हुई राशि को उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो उसका हिसाब तुरंत मिल गया ना, 5320 आ गया ना। ऐसे उसने अनुमान लगाया। आई बात समझ में क्या नहीं? ठीक है।
फिर दूसरा उसने लगभग 30 कम है तो ऐसे ही उसने अनुमान के आधार पर अपना हिसाब। क्लियर? तो ऐसे ही आप भी हम भी अनुमान के आधार पर किसी भी गुणा का हिसाब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम अलग अलग उसको विभाजित कर दें स्थानीय मान के आधार पर, तो भी हम आराम से उसका हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गुणा का रूप था ये था विस्तारित रूप। कौन सा था? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में क्या होता है देखो ध्यान से। जैसे विस्तारित रूप में क्या होता है बेटा, देखो जैसे मेरे पास विस्तारित रूप में कैसे हल करेंगे इसको समझो। हम गुणा को विस्तारित रूप से भी हल कर सकते हैं। जैसे सुरेश के पास 665 रुपये का वो किराया था बस का, यही था ना। अब दूसरा उसने कितने टिकट काटे? 42 टिकट काटे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको विस्तारित रूप से भी हल कर सकते हैं। विस्तारित रूप से कैसे हल कर सकते हैं देखो, 600 में 600 को अलग कर लिया, 60 को अलग कर लिया और 5 को कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 42 से गुणा करना है इसका। तो मैंने 600 का पहले 42 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो ये 0 0 0 6 दोबारा हो गया, ये मेरा 0 ये 0 6 24, ये हो गया 0 2 25,200। तो मैंने इसको लिख दिया 25,200। ऐसे ही मैंने 60 से भी गुणा कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। 60 का 42 से गुणा कर दिया, मैंने किया था। तो ये 0 6 12 और ये 240 हो गया, 0 2 5 और 2। ठीक है, ये भी हो गया, तो ये हो गया 2520। फिर हमने क्या किया, 5 का भी गुणा कर दिया, 42 × 5 विस्तारित रूप में, 42 × 5 2 10 5 20 21, ये 210। फिर हमने तीनों को जोड़ लिया, तो 0 का 0 2 1 3 5 5 10 2 12 5 2 7 और 1 8 और ये 2 28,230 जो है हमारा किराया हो गया। ठीक है, सॉरी 27,900। देखो 0 0 2 1 3 5 2 7 और 2 9 और 5 2 7, 27,930 हमारा आंसर है ना। ऐसे हम विस्तारित रूप से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं कि पहले हम सवालों को हल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई डायरेक्ट भी करता है और कोई। ठीक है, अब अभ्यास कार्य देखो, पहला क्या है, 3257 का 100 से गुणा करना है। तो अब इसको देखो विस्तारित रूप से भी हल कर सकते हैं। 3257 है हमारे पास, 3257। ठीक है, तो मेरे पास 3257 है, इसका 100 से गुणा करना है। अब मैं चाहूँ तो इसका गुणा 1 से करके पीछे 2 0 लगा दूँ तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। 32,000 तो 3,25,700 मेरा आंसर क्या हो गया?
3,25,700 ये। इसके पीछे 2 जीरो डायरेक्ट लगा देता हूँ तो मेरा गुणा हो जाएगा। 5,681 का गुणा 0 से करने पर गुणनफल क्या होगा? देखो कोई भी गुणनफल किसको कहते हैं? जैसे मैंने 5 और 4 का गुणा किया, तो 5 और 4 का गुणा करने के बाद हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वही हम उसको गुणनफल कहते हैं। हम जो गुणा करते हैं और गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे ही हमने गुणा किया, और गुणा करने पर उत्तर जो प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? गुणनफल। तो ये 20 जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? गुणनफल। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब ये क्या कह रहा है? 5,681 का गुणा 0 से करने पर गुणनफल क्या होगा? जैसे यहाँ पर 5,681 है और इसका गुणा हम अगर 0 से करते हैं, 5,681 का गुणा 0 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के साथ 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा उत्तर क्या आएगा? 0। तो क्या प्राप्त हुआ? 0। ठीक है। 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है। 12 घंटे हमारे पास है। कितने घंटे हैं? 12 घंटे। अब बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना बेटा। अब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 1 घंटे में 60 मिनट हो रहे हैं। 1 घंटे में सेकंड कितने हो जाएंगे? 60 × 60 होगा कि नहीं होगा? जब 1 घंटे में 60 मिनट हो रहे हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 1 घंटा बराबर 60 × 60 सेकंड। तो अब देखो इसका करो, 6 × 6 36 हो गया, और 1 और 2 ये 2 जीरो लगा दे, 3600 सेकंड हो गए कि नहीं हो गए 1 घंटे में। अब हमारे पास घंटे कितने हैं? ये 1 घंटे की वैल्यू है ये। तो ऐसे ही 12 घंटे हैं, 12 का 36 से गुणा 3600 से गुणा कर दो। तो अब देखो 0, 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 0 से 0, 6 2 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये इसका हो गया। अब इसकी बारी 0 का 0 0, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 0, ये 0, ये 2, 6 और 7 13, 3 और 1 4, तो 43,200 सेकंड होते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया ये द वाला 43,200 सेकंड। आगे बात समझ में? अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 125 × 10, तो ये 0 है और 125 का गुणा 1 से किया तो 125 हुए, तो पीछे 0 लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 53,000 × 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम 7,500 का गुणा किससे करेंगे कि 7,500 आ जाए? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,50,000 आते थे। अब इसकी संख्या पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये 7,50,000 हम लिखेंगे और इसमें इसका भाग दे देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इससे कट गया, 75 एकम 75 और 100, तो हम किससे करेंगे गुणा? 100 से। तो ये देखो 0 गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 0 हो गए, 1 2 3 4 0 हो गए। जाओ आगे बात समझ में? अब देखो 5,050 का 300 से गुणा करना है। किससे करना है? 5,050 का 300। 5,050 है और यहाँ 300 से गुणा करना है। अब इसमें एक काम करो तुम, सबसे पहले 1 2 3 0 इनको निकाल दो। 505 का 3 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 5 3 15, 3 का 0 से गुणा किया, 1 0 आया, 1 जोड़ दिया, 5 3 15 और फिर 3 0 लगा दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख। और अगर आप ऐसे भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 0 का 0, 0 का 0, 0 से गुणा हो रहा है, 0 हो गया,
0 0 0 0, फिर 0 5 तरी 15, 3 का 0 से गुणा किया, 0 आया, फिर 1 जुड़ गया, 5 तरी 15, तो 0 0 0 आ गया हमारा आंसर। वही आया वापस। वही आंसर आया ना। तो ये शॉर्ट तरीके से भी आप कर सकते हो और बड़े विस्तृत तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर आया? ठीक है, अब देखो दिए गए चार्ट को हल करना है। संख्या 5, 5 का गुणा 1 से 10 से करेंगे क्या आएगा? 50। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 का गुणा 3000 से करेंगे 200 से, तो 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, और पीछे 1 2 3 3 0 लगा दो। 4000 से करना है तो 5 4 जा 20, 5 का गुणा 4 से किया, पीछे 3 0 लगा दो, 1 2 3। ऐसे ही 25 का गुणा 10 से करना है तो 25 से कम 25, और पीछे 1 0 है तो 1 0 लगा दिया। 25 का गुणा 200 से करना है तो 25 दूनी 50, इसे लिख दो, बराबर 25 दूनी 50, और पीछे 2 0 लगा दिया। 25 का गुणा 3000 से करना है तो 25 इंटू 3000, 25 दिया 75, और फिर ये मेरा ये हो गया। ठीक है, 25 का गुणा 4 से करना है तो 25 से कम 25, 25 2 50, 25 दिया 75, 25 चौके 100, फिर 1 2 3 3 0 लगा दिया। ऐसे कर लोगे आप? कर लोगे क्या? नहीं नरोत्तम बोल भाई, नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, चलो चलो। 105 का गुणा 10 से करना है तो पहले 105 का गुणा 1 से करो, तो 105 का गुणा 1 से किया कितना है? 105। फिर इसके पीछे कितने 0 है? 1, तो 1 0 लगा दो। अब 105 का 200 से करना है, डायरेक्ट कर सकते हो। 105 का 2 से कर लो, पहले 105 का 2 से गुणा कर लो, 105 इंटू 2 कर लो, तो 5 दूनी 10, ये 2 का 0 से किया तो 0 और 1 जुड़ गया, 2 एकम 210 आया। ठीक है, तो ये 210 लिख दिया, और पीछे कितने 0 है? तो 2 0 लगा दिया। अब 105 का गुणा 3000 से करना है तो पहले 3 से कर लो, 105 इंटू 3 कर लो। ठीक है, तो 5 3 15, 1 और 315 मेरा आंसर आया। तो 315 लिखा, और पीछे कितने 0 है? 1 2 3। ऐसे आप कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये शून्य के त्वरित गुणा है, शून्य के फटाफट गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये करके लाना है। फिर आपको क्या करना है? अगला सवाल क्या है? गुणा कीजिए। तो इसको भी आप ऐसे ही साधारण तरीके से कर सकते हैं। 2305 में 369 का गुणा करना है। 2305 में 369 का गुणा करना है। गुणा करने के लिए सबसे पहली शर्त ये रहती है, अंक के नीचे ही अंक आना चाहिए आपका, इधर उधर नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऊपर कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक है। नीचे कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा है। अब हमें क्या है? 2305 का गुणा इस तीनों से करना है। तो हम गुणा एक साथ नहीं करेंगे, हम गुणा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इन चारों अंकों का गुणा किससे करेंगे? इससे करेंगे, इकाई वाले अंक से करेंगे। तो पहले स्टेप में हम इसको करेंगे। तो 9 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे। 9 एकम 9, 2 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45 का हासिल 4 हो जाता है। अब देखो 9 का गुणा 0 से किया तो उत्तर 0 आता है। फिर 0 में 4 जोड़ते तो उत्तर क्या आता है? 4। फिर 9 का पाड़ा 3 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 का 7 हो जाता है।
और 2 हमारा हासिल चला जाता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ दिया तो हमारा उत्तर हो गया 20 तो 2305 का गुणा हमने 9 से। कर दिया। अब जब 9 से कर लिया तो हम पहली वाली इकाई को क्रॉस करेंगे। 1 कर लिया तो 1 क्रॉस। अब हमारी बारी है 6। जैसे हमने 9 के साथ इन चारों 9 का गुणा इन चारों के साथ किया था, वैसे ही इस 6 का गुणा हम चारों के साथ करेंगे। तो 6 का 5 के साथ पहाड़ा बोलेंगे। 6 कम 6 6 2 18 6 3 6 कम 6 6 12 6 6 18 6 24 6 5 30 30 6 5 30 5 लिखा हुआ है, 30 से किया तो हमारा उत्तर आया 0 और 3 हमने हासिल लगा दिया ऊपर। फिर 6 का गुणा 0 से किया, 0 आया और 0 में 3 जोड़ दिया तो 3 आया। फिर 6 का गुणा 3 से किया, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 हासिल 1 लगा दिया। फिर 6 का गुणा 2 से किया, 2 6 कम 6 दूनी 12 12 में 1 जुड़ा तो 13। तो आपका अंक के नीचे अंक आना चाहिए, आगे पाछे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अंक पे नीचे ही अंक आएगा और एक अंक के नीचे एक ही अंक आएगा। यूँ नहीं है कि अब जैसे यहाँ 13 आ रहा है, भले इधर आगे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूँ नहीं तुम सोचो कि यार इधर तो 2 ही है, अब जगह नहीं बच रही है और तुम इधर लिख दो, नहीं। अगली बात समझ में, अंक के नीचे एक अंक के नीचे एक ही अंक आएगा। अब देखो हमने 2 सोल्व कर लिया, 1 और 2 कर लिया ना, तो 2 क्रॉस लगा देंगे। अब इसकी बारी, 5 तिया 15 हासिल 1, 3 का 0 से गुणा किया तो 1 आया। 0 3 का 0 से गुणा किया 0 आया, 0 में हासिल 1 जुड़ा तो 1 आ गया ना अपना। फिर 3 का गुणा 3 से बोले, 3 निकम 3 3 दूनी 6 3 दिया 9, तो इसी के नीचे हमने 9 लिखना है। फिर 3 दूनी 6। अब देखो ये हमने गुणा का प्रोसेस ये पूरा हो गया। ठीक है, हमने टुकड़ों टुकड़ों में गुणा कर लिया एक एक करके। अब हमारा गुणा पूरा हो गया, पहाड़े बोलने का हो गया। अब हमारी बारी आती है जोड़ करने की, क्योंकि हमने तीनों का अलग अलग गुणा किया था। अब तीनों का एक साथ मान लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, इन सब की जोड़ करना पड़ेगी। तो 5 इंटू नहीं क्रॉस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, तो 5 का 5 यूँ आ जाएगा, 4 का 4 आ गया। फिर 7 और 3 10, 10 और 5 15 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 हासिल 1। फिर देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15 हासिल 1। फिर 6 7 8, तो ये मेरा गुणा, तो ये मेरा उत्तर। ठीक है, ऐसे ही आपको गुणा करना है। अब देखो ये तो आपके साधारण से प्रश्न। अब प्रश्न वाले कैसे हैं, एक बगीचे में 108 क्यारियां है, प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे हैं, तो बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे। देखो एक क्यारी बता रखी होती है, एक क्यारी की कीमत वैल्यू बता रखी है और टोटल क्यारियां बता रखी है, तो सभी क्यारों का ज्ञात करना है। तो जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये एक बगीचा है, क्या है बेटा, बगीचा। देखो गुणा के सवाल कैसे। अब इसमें ऐसे ऐसे क्यारियां बनी हुई है, क्या बनी हुई है, क्या है, ठीक है, कितनी क्यारियां, ये ऐसे ऐसे क्यारियां बनी हुई है। जैसे आपके चारों बने नहीं बने, चारा, उसी को क्यारी बोलते हैं। अब ये ऐसी ऐसी क्यारियां बनी हुई है, ये क्यारी अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ऐसी टोटल कितनी क्यारियां है, 118 क्यारी है ना, है ना। अब इस क्यारी में ये जो क्यारी है एक, इसमें क्या लगाए, पौधे लगे हुए हैं। और कितने पौधे लगे हुए हैं एक क्यारी में, 655। एक क्यारी में कितने पौधे हैं, 655। जब एक क्यारी में 655 पौधे हैं, तो अपने पास एक क्यारी जैसी कितनी क्यारियां है, 118 है।
तो सभी क्यारियों में कुल कितने पौधे होंगे, तो हम क्या करेंगे 655 को 118 से गुणा कर देंगे तो सभी पौधे आ जाएंगे ना। देखो एक तो हम क्या करें, गुणा की जरूरत क्यों पड़ती है कि अब तुम 655 को लिखो, उसको जोड़ते रहो। 655 को 118 बार जोड़ना पड़ेगा हैं। और एक हम क्या कर सकते हैं, 118 से उसका गुणा कर देते हैं तो हमारे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतनी बड़ी जोड़ को हमने गुणा के माध्यम से छोटा बना दिया। अब गुणा वैसे ही करना है। सबसे पहले इन तीनों का इसके का गुणा करेंगे। 8 पंजा 40, 40 का हासिल 4, फिर 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5, फिर हमने लगाया क्रॉस क्योंकि इसका हो गया। अब इधर भी 5 है तो बताओ इसका गुणा करने की जरूरत है क्या, यही लिख सकते हैं क्योंकि 5 का गुणा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अब हमने 2 कर दिया, 2 क्रॉस लगा दिया। ठीक है। अब देखो 8 छंग 48, 6 एकम 6, 6 में 4 जुड़ जाएगा क्योंकि 48 का 4 हासिल था। 6 और 4 10 हो गया, 1 हासिल चला गया। 6 एकम 6 और 1 7, तो 0 9 9 5 14 8 22, 5 और 2 7, तो 77,290 पौधे ऐसे हमें गुणा करना। तो ऐसे ही आपको कविता प्रतिदिन एक विद्यालय पर 750 रुपये खर्च करती है। देखो कविता क्या करती है, देखना कविता है वो रोज, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना। उसका रूटीन है कि एक विद्यालय पे वो खर्चा करती है, रोज एक विद्यालय पे 750 रुपये का खर्चा करती है। कितना खर्चा करती है? 750 रुपये। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये, बताइए वह 1 वर्ष में विकास कार्य पर कितने रुपए खर्च करेगी। तो 750 रुपये हर दिन का कर रही है, तो महीने। अब यहाँ पर 1 वर्ष की बात हो गई। कितनी वर्ष की बात हो गई? 1 वर्ष। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। ठीक है। तो रोज के 750 खर्च कर रही है, 365 इंटू 750 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो ऐसे गुणा करना है। फिर देखो एक माचिस की डिब्बी में 127 तिलिया, जैसे एक ये माचिस की डिब्बी है ना, और इस डिब्बी में कितनी तिलिया है? 127। अब ऐसी कितनी माचिस है? 2035। कितनी है? 2035। 2035 है। अब टोटल कितनी तिलिया हो जाएगी? तो 2035 का गुणा 127 से करेंगे तो टोटल पता चल जाएगा। तो ये गुणा करना है। ठीक है। अब देखो उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया प्रति यात्री, अब दिल्ली से आपको उदयपुर से दिल्ली जाना है और किस में जा रहे हो आप? प्लेन में जा रहे हो। तो एक जने के कितने रुपए? 8,350 रुपये। ठीक है। उदयपुर से दिल्ली आप जा रहे हो और एक जने के 8,350 रुपये। अब देखो तुम्हारा पूरा लांबोड़ी चला गया, 135 जने गए लांबोड़ी से, तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो एक जने का हमारे पास है तो 135 का इससे गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक सिलाई मशीन की कीमत 2,452। देखो ये सिलाई मशीन, ठीक है, ये आपकी सिलाई मशीन है। ठीक है, यही है ना? ठीक है, ये आपकी सिलाई मशीन। अब ये मशीन जो है इसकी एक मशीन है ये, और इसकी कीमत कितनी है? 2,452 रुपए। अब आपको क्या करना है, शीला जो नाम की एक महिला है उसको लगाना है वस्त्र का उद्योग। तो ज़्यादा सिलाई मशीनें चाहिएगी, तो उसको कितनी सिलाई मशीन चाहिए? 184 मशीन चाहिए। 101 सिलाई मशीन 2,452 रुपये की आती है और उसने 184 मशीनें खरीदी। तो सबका पैसा
पता करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा। गुणा करेंगे। तो इसीलिए गुणा की जरूरत कहाँ पड़ती है, एक चीज की कीमत दे रखी है और बहुत सारों की बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे आपके पास एक जने के पास 10 रोटी है तो 10 जनों के पास कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 10 × 10 100, ऐसे गुणा करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति का वेतन 3,866 रुपये प्रति महीने, महीने के कितने रुपए मिलते हैं उसको, 3,866 प्रति माह महीने का वेतन है। ठीक है। अब इसने क्या पूछा, एक वर्ष में कुल कितना वेतन होगा, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने हो जाएंगे। और जब एक महीने की तनख्वाह ये है तो 12 महीनों के लिए हम क्या करेंगे, 3,866 को 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है। फिर है आपका एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 5,897 पंखे बनते हैं। एक फैक्ट्री है पंखों की जिसमें रोजाना 5,897 पंखे बनते हैं। तो 28 दिन में कितने बनेंगे, तो 5,897 को 28 से गुणा करेंगे। ठीक है। फिर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 290 रुपये, तो 6,075 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 1 मीटर का, तो 6,075 × 2 75 × 289 यह हो गया। ठीक है। एक बाग में अनार के 2,745 पेड़ लगे हुए हैं। यदि प्रत्येक पेड़ पर 112 अनार लगते हैं, देखो एक बाग है और बाग में अनार के कितने पेड़ है, 2,745 पेड़ है और एक पेड़ पर कितने अनार है, 112, तो 112 पेड़ है, तो 112 का गुणा करेंगे तो टोटल अनारों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। आ गई बात समझ में, कर लोगे, नहीं समझ में आज मेरे को पूछ लेना। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।